एक छोटे से गांव नरसापुर में रामू नाम का किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, पर किस्मत ने उससे जैसे दोस्ती ही नहीं की थी। खेत में वह चाहे जितनी मेहनत करे, फसलें या तो सूख जाती या कीड़े खा जाते। गांव वाले उसे कहते, रामू शहर जा, कुछ और कर, यह खेत तुझे कुछ नहीं देने वाला। लेकिन रामू की एक ही जिद थी, मिट्टी माँ है और माँ कभी धोखा नहीं देती। एक दिन रामू अपने पुराने बोरवेल के पास झाड़ियां साफ कर रहा था कि उसे वहां एक चमकता हुआ काला गोल सा कुछ दिखा। जब उसने उठाया तो वह बैंगन था, लेकिन वैसा बैंगन उसने पहले कभी नहीं देखा। न चमक में न रंग में, उसकी त्वचा ऐसी थी जैसे कांच की तरह चिकनी, और उसमें एक नीला सा प्रकाश भी हल्के हल्के चमक रहा था। रामू उस अजीब बैंगन को लेकर गांव की बूढ़ी दादी लक्ष्मी दादी के पास गया। दादी ने उसे देखते ही कांपती आवाज में कहा, ये तो वही है, जादुई काला बैंगन, जिसके बारे में तुम्हारे बाबा कहा करते थे। कहते थे, जिस किसान को ये मिलेगा उसके भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। रामू पहले हंसा, लेकिन दादी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, इस बैंगन को खा मत लेना, इसे जमीन में बो देना, लेकिन किसी को बताना मत, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। रामू ने वैसा ही किया। अगले दिन वह उस बैंगन को खेत के बीच में बोआया। कुछ ही दिनों में वहां से एक हरे नीले रंग का पौधा उगाया। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती और फूल चांदी जैसे लगते। उस पौधे से हर हफ्ते एक नया काला गोल बैंगन निकलता। रामू ने उन्हें बेचना नहीं शुरू किया, बल्कि उनके बीजों से और पौधे उगाए। धीरे धीरे उसका पूरा खेत इन्हीं चमकदार बैंगनों से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भी इन बैंगनों की सब्जी खाता, उसे अगले ही दिन कोई न कोई बड़ी खुशखबरी मिलती। किसी की बेटी को नौकरी मिलती, किसी की जमीन का पुराना केस जीत जाता, किसी के बीमार बच्चे को चमत्कारिक आराम मिलता। गांव में यह खबर फैलने लगी, रामू के बैंगन चमत्कारी।